नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों सचिवालय में आ चुकी है इस साल 2026 की नई भर्ती। जी हां दोस्तों, अगर आप भी नई सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनली आप सभी को बता दें कि सचिवालय में निकाली गई है एक और नई भर्ती, जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। नोटिफिकेशन इस भर्ती का जारी कर दिया गया है और आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने दोस्तों इस भर्ती का फॉर्म भर के सबमिट नहीं किया है तो आज इस फॉर्म को भर करके सबमिट जरूर कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। 2 मार्च 2026 तक जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 2 मार्च 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, आवेदन कीजिएगा। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और कम से कम यहां पर 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप केवल 10th क्लास पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सचिवालय की इस नई सरकारी भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है और आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी इस भर्ती की आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, फिर आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटे का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CSIR रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो ये जो भर्ती है सचिवालय की ओर से निकाली गई है, नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती है 3 अलग अलग प्रकार के पदों पर निकाली गई है। आप देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के पद हैं, ठीक है, जूनियर स्टेनो के पद यहां पर निकाले गए हैं। साथ ही साथ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद भी हैं, ठीक है। तो सहायक सचिव के पद भी यहां पर जारी किए गए हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पदों पर भी यहां पर भर्ती निकाली जा चुकी है। तो MTS की भर्ती के लिए केवल 10वीं पास जो हैं आवेदन कर सकते हैं, बाकी इन सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहां पर मल्टीपल जॉब आ चुकी है। आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट से। तो गाइज अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्तियां हैं। वहीं इन भर्तियों के लिए सैलरी कितनी आपको मिलेगी, तो 18K से 81K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी काफी शानदार होने वाली है बढ़ करके, ठीक है। अधिक जानकारी जो है आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, तो एज जो है यहां पर कम से कम 18 है और मैक्सिमम 28 साल है। 18 से 28 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर फीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फीस यहां पर कैटेगरी वाइज है। जनरल OBC के लिए मात्र 500 है और SC ST PW के लिए बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। ध्यान रखिएगा कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपका लिया जाएगा, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम का पैटर्न यहां पर मेंशन किया गया है। तो एग्जाम के पैटर्न की पूरी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देने वाले हैं ताकि आप उसको फॉलो कर सकें और अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पा सकें। यहां पर अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी और हाँ स्किल टेस्ट होगा केवल स्टेनो की पोस्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आवेदन करने से पहले दोस्तों अपने तमाम दस्तावेज
दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। कौन कौन से चाहिए दस्तावेज उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, आगे हम आपको वो भी बताने वाले हैं। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और 12वीं और ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। बाकी पर्टिकुलर एक एक पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है और 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपको फोटोग्राफ नहीं लगानी है और यहां पर बिल्कुल साफ सुथरी फोटोग्राफ लगानी है, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए, कोई भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आईडी प्रूफ, उसके बाद एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको एज इट इज आपके फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है और इन दस्तावेजों की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी। आवेदन जो है इसके शुरू हो चुके हैं 23 जनवरी से 2 मार्च तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं यहां से। अब यहां पर सबसे पहले तो आपको आना है नोटिफिकेशन पर, जो कि आप देख सकते हैं कहां से जारी किया गया है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था की तरफ से। ठीक है, और यहां पर ये जो भर्ती है CSIR की तरफ से निकाली गई है। कौन कौन से पद हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर के पद हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद हैं। यहां पर आवेदन जो है 23 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, 2 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर आवेदन कैसे करना है, कहां से, यहां से आपको आवेदन कर देना है। अब नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन कौन से पदों में कितनी कितनी भर्तियां निकाली गई है, जनरल OBC SC ST कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती है, सैलरी क्या है और एज लिमिट यहां पर क्या रखी गई है, वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अब नीचे आ जाइएगा, यहां पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है। मैट्रिकुलेशन केवल MTS के लिए है 10वीं पास। ठीक है, बाकी सभी के लिए कम से कम 10+2 12वीं पास से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहां पर मेंशन कर रखी है। अब दोस्तों फीस कितनी है वो भी आप यहां से दे सकते हैं कैटेगरी वाइज। अब यहां पर एग्जाम का पैटर्न आप सभी के सामने है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका जो CBT बेस्ड एग्जाम होने वाला है वो किस प्रकार होगा, 10+2 के लेवल पर आपका सवाल होंगे, 200 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहां पर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एक बात मेंशन कर रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने कितने सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल है और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न है, तो यहां पर भी एज इट इज है, 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम है, 200 सवाल है, 12वीं लेवल के आपके सवाल होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के, मेंटल एबिलिटी के और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके अलग अलग पार्ट में एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस भी यहां पर मेंशन किया गया है। अब नीचे आ जाइएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट के लिए अगर आप 10वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। 150 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और यहां पर 2 घंटे का केवल आपको समय मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में आपका सवाल होगा। OMR बेस या फिर CBT के आधार पर आपका एग्जाम हो सकता है, दोनों में से किसी भी आधार से आपका एग्जाम लिया जा सकता है। सब्जेक्ट जो होंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके सवाल होंगे और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है, अगर कोई भी गलत जवाब आप दे देते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। बाकी सारी जानकारी आप लेकर के आवेदन कर सकते हैं और आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं। आपको यहां पर आकर के न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। टाइटल सेलेक्ट करना है आपका, पहले तो आपका नाम, आपकी सारी जानकारी फिल करनी है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, सबमिट करना है। फिर भी कोई डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए विजिट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।